सबका माइंडसेट होता है ना कि डांसिंग में क्या ही आगे कुछ होगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट ब्रेक करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये कि मैंने MBA ड्रॉप आउट करके मैंने डांस को सिलेक्ट किया और उसके लिए मैं आज भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। सबको ऐसा लगता है कि छोटी जगह से हैं, हाँ। मुंबई ये सब कहाँ, अभी इन लोग को पता भी नहीं होगा कि जो गांधीधाम का इतना अच्छा अगर टैलेंट है तो उसको भी हम लेके जाएं कहीं बाहर और उनको भी एक स्टेज मिले। अगर आपका पैशन प्योर है ना और आपकी मेहनत है तो आपको कोई भी कहीं से भी कोई भी बुलाएगा और वो किस्मत आपकी तभी चमकेगी ही चमकेगी। वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is sponsored by Creative Angle Invitation. Don't forget to like, share, comment, follow and subscribe our channel and keep spreading love. Welcome दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। फास्ट हो या स्लो, कोरियोग्राफ हो या फ्री स्टाइल, डांसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स जो हम साइमल्टेनियसली अपने माइंड्स और बॉडीज़ के साथ करते हैं। डांसिंग हमें मोर एक्टिव और सोशलाइज बनाता है। डांसिंग हमारी क्रिएटिव एज वेल एज फिजिकल स्किल्स को भी डेवलप करता है। और आज के हमारे एपिसोड की गेस्ट मिसेस आशीषा भानुशाली भक्ता से हम बात करेंगे डांस और डांस से रिलेटेड कई मज़ेदार बातें। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। डांस वो कला है जिसको सीखना ज़रूरी नहीं, बल्कि डांस वो कला है जिसको महसूस करना ज़रूरी है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज के जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने अपने डांसिंग पैशन और अपनी मेहनत से अपने डांस स्टूडियो को इस तरह से खड़ा किया है कि उनसे कई डांस बडिंग आर्टिस्ट इंस्पायर होकर आज डांसिंग को अपना प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड, मिसेस आशीषा भानुशाली भक्ता। हेलो, वेलकम, थैंक यू। ओके, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आशीषा एंड हर हस्बैंड विजय भक्ता, दे आर द co-founders of dance studio V Maniac X Dance Studio, Gandhidham. She is a certified Power Garba instructor and she is the first certified face yoga instructor of Kutch. इन्होंने नाच मारी साथी डांस रियलिटी शो जो कि कलर्स गुजराती पे आता है उसमें 2018 में टॉप फाइनलिस्ट में रही हैं। साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल वी मैनियक एक्स डांस स्टूडियो में इनके द्वारा कोरियोग्राफ डांस नंबर छम छम को 6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं आशीषा से। हेलो आशीषा। हेलो। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू डांस स्टूडियो। हमें पता चला है आपने अपना सेकंड डांस स्टूडियो खोला है कच्छ में। yes. तो lots of good wishes from our team to you. Thank you so much. तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। ठीक है आशीषा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये डांस स्टूडियो आपका ये डांस स्टूडियो स्टार्ट करने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया, साथ ही साथ आपकी ये जो डांसिंग जर्नी रही है जहाँ पे आपने कोरियोग्राफी भी सीखी, साथ साथ में आप एक पावर गरबा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो इस चीज़ का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? ओके, वो सेल्फ था कि खुद से ही वो सोच थी कि एक बहुत अच्छा स्टूडियो बनाना है गांधीधाम में, और काफ़ी उसके लिए प्लान करके और आज ये अचीव किया इस चीज़ को। बेसिकली जो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं वो मेरे खुद के गुरु रहे हैं, विजय भक्ता सर जो मेरे हस्बैंड भी हैं, और मेरी फैमिली भी रही है। और अगर फैमिली में से मैं बोलूँ तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है जिग्ना, उसने बहुत मोटिवेट किया इस लाइन को लेके डांसिंग एज अ फील्ड चूज करने के लिए। बहुत अच्छा किया आप, ये आपका सेकंड डांस स्टूडियो है, सो लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू। ओके आशीषा, आप अपनी डांसिंग स्टाइल को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी? मतलब क्या है आपका डांसिंग स्टाइल, क्या है आपका डांसिंग फॉर्म? ओके, बेसिकली मैं वेस्टर्न डांस स्टाइल करती हूँ, हिप हॉप जो हम बोलते हैं, और वर्सेटाइल कोरियोग्राफर हूँ मैं। बॉलीवुड, बॉली हॉप, हिप हॉप और बहुत सारी यूनिक स्टाइल्स में करने की कोशिश करती हूँ। और गरबा हॉप जो मेरा और मेरे पार्टनर का क्रिएशन रहा, जिसके थ्रू हम
हमने रिप्रेजेंट किया कच्छ की स्टाइल को बहुत सारे एरियाज लाइक टेलीविजन पे या नेशनल कॉम्पिटिशन्स पे, तो या वेस्टर्न स्टाइल या हिप हॉप ओके ग्रेट। सो अब जैसे आपका स्टाइल वेस्टर्न हिप हॉप स्टाइल है, Yes, तो वेस्टर्न हिप हॉप स्टाइल में कई बार मतलब कई ऐसे ट्रेंड्स आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, Yes, मतलब yes. कई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। सो Yes, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अप टू डेट, मतलब आप अपने आप को अप टू डेट कैसे रखती हैं इन सारी ट्रेंड्स से, इन सारी टेक्निक्स से? ओके मैं सीखना कभी बंद नहीं करती हूँ। आई Okay. ऑलवेज डू लर्निंग्स। मैं नई नई जो चीज़ें आती हैं उनसे मैं सीखती रहती हूँ, खुद को सिखाती हूँ। हाँ और आई थिंक जब तक लर्निंग आपकी स्टार्ट है, बिल्कुल। आपका जो अपडेट है आपकी बॉडी में, आपका डांसिंग हमेशा रहेगा। और आई थिंक सबको लर्निंग स्टार्ट रखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल। हमेशा अपडेटेड रहोगे और बिल्कुल। नॉलेज जितना आप बढ़ाते रहेंगे जी। उतना आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। यस जी बिल्कुल। ओके तो अब आप हमें पता है कि आप एक पावर गरबा फिटनेस इंस्ट्रक्टर Yes, हैं, yes, yes. और जैसे सब जानते हैं कि गरबा यूजुअली एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, यस यस तो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को मॉडर्न डांस एलिमेंट्स के साथ इन्फ्यूज़ करना, कंबाइन करना, आप इसको कितना जस्टिफाइड तरीके से पोर्ट्रे करती हैं, कितना जस्टिफाइड तरीके से इसको आप अपने डांस में प्रेजेंट करती हैं? ओके जैसे एज अ गुजरात में जैसे हम हैं, तो गरबा को लेके काफ़ी लोगों के ना ऐसा प्यार रहता है बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा। हाँ तो गुजराती गरबा के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर फिटनेस तरीके से देखा जाए तो लोगों को गरबा काफी पसंद आता है। तो क्या होता है कि एक हिप हॉप का थोड़ा सा तड़का देके उसमें गरबा का फ्लेवर रख के हम उनको एंजॉयमेंट करवाते हैं, और उसके साथ साथ उनका जो फिटनेस का जो एक एम रहता है कि हमको फिट भी रहना है लेकिन हमको एंजॉय भी करना है। तो उस हिसाब से एक पावर गरबा वही काम करता है कि गरबा का जिनको फ्लेवर पसंद है उसी में थोड़ा बहुत हम हिप हॉप के जो मूव्स हैं या फिटनेस के जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको कंबाइन करके फिर म्यूजिक के हिसाब से हम करवाते हैं उनको। ओके चलिए आशीषा, डांसिंग यूजुअली लोग समझते हैं कि डांसिंग एक तरह का एक हिडन टैलेंट होता है या बॉर्न टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट होता है। तो आपके हिसाब से मतलब डांसिंग क्या सीखा जा सकता है क्या? मतलब कितना डेडिकेशन और कितना प्रैक्टिस, कितना रिहर्सल मांगता है व्हेन यू गो फॉर डांसिंग? यस डांस हर कोई कर सकता है। कोई होता है जो गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, कोई होते हैं जिनको डांस पसंद है पर उनको पता नहीं है, दे डोंट नो द वे कि कैसे करना है। हाँ तो हमारा जो स्टूडियो है, जो नाम है, हम वही चीज को जस्टिफाइड करते हैं कि हम क्रिएट करते हैं और हर कोई डांस कर सकता है, हर कोई भी एज में कर सकता है। बहुत अच्छी बात है कि डांस एक्चुअली में कहते भी कि डांस ऐसा फॉर्म है, ऐसा आर्ट फॉर्म है कि आप मतलब म्यूजिक के साथ बस बह जाते हो, यू डोंट नीड पर्टिकुलर स्टेप्स के। हाँ बस आपको चाहिए, आपके अंदर वो अपने आप ही जग जाता है। एक्चुअली डांस एक इमोशंस है। अगर मैं कहूँ तो जैसे मैं डांस से ऐसे जुड़ी हुई हूँ, जैसे अगर हम खुश हैं तो हम उसको डांस में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम कहीं डिप्रेस्ड हैं तो हम भी वो डांसिंग के थ्रू लोगों को एक भाषा जो बोलते हैं, डांसिंग की भाषा है एक, तो हम उस तरीके से वो जताते हैं ऐसा। ओके फाइन। तो जैसे गरबा फिटनेस, यस ओके, डांसिंग एंड गरबा या डांसिंग एंड फिटनेस, हाउ डू यू थिंक दे आर कोरिलेटेड? कैसे तो वो कोरिलेटेड है? साथ साथ में आपके हिसाब से कि डांसिंग से फिजिकल एज वेल एज मेंटल बेनिफिट्स क्या रहते हैं? हाँ डांसिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डांस के हिसाब से मेडिटेशन का काम करता है अगर हम डांस, और आई थिंक ये सबको पता है कि डांस को एक मेडिटेशन का नाम दिया गया है। और जब हम म्यूजिक को सुन के और सब कुछ भूल जाते हैं ना, बाहरी एक दुनिया होती है जिसमें आज आई थिंक हर कोई ट्रबल कर रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, बट यस स्ट्रेसफुल लाइफ, बिकॉज सबकी लाइफ अभी काफी स्ट्रगल में चल रही है। यस तो जब वो डांस के लिए आते हैं तो जो म्यूजिक है उस म्यूजिक में वो कन्वर्ट होके लाइक अपने सारे जो बाहर की टेंशन्स है सारी छोड़ के जब वो डांस पे आते तब वो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। और मेडिटेशन का काम उस हिसाब से, क्योंकि जब सब मिलते हैं थोड़ी सी बातें होती हैं तो दे गेट रिलैक्स्ड ऑल्सो, तो इंजॉयमेंट हो जाती है, डांस की एक लर्निंग हो जाती है। और जैसे कि मैं फिटनेस की बात करूँ तो मैं डांस में जैसे वार्म अप हो गया और मेडिटेशन भी मैं करवाती हूँ। ओके तो उसी के साथ साथ वो चीजें भी उनको मिल जाती है। मतलब डांस ओवरऑल एक पैकेज है। आपको अगर फिजिकली या मेंटली फिट रहना है तो जस्ट गो एंड डांस। यस अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और आप चाहते हो कि आपको बस
1 आवर खुद के लिए चाहिए तो जी। आपको बिल्कुल नो डांस क्लासेस पे जाना ही चाहिए, बिकॉज वो फिटनेस भी है। हाँ। और आपको डांस के थ्रू नो एक मिलता है 1 आवर और 2 आवर, आपको हाँ। लगता है कि आप सिर्फ वो खुद के लिए खुद के कुछ लिए कर रहे हो। बिल्कुल, No, बिल्कुल, तो that's बिल्कुल। होना चाहिए वो। ओके, अब आशीषा, अभी भी जैसे हमारी सोसाइटी में Yes. डांसिंग को लेकर कई स्टीरियोटाइप्स है, कई मिसकंसेप्शंस हैं कि मतलब लोग अभी भी डांसिंग को ऐसा देखते हैं कि डांस क्या करना है यार, क्या सीखना, डांसिंग में क्या सीखना होता है, डांस तो कोई भी कर सकता है, एज इन Yes. उस तरह से। Yes, yes, तो मतलब व्हाट आर योर व्यूज, आप क्या विचार रखती हैं इन पे कि आपके हिसाब से एनीबॉडी कैन डांस, एनी एज ग्रुप, एनी जेंडर, क्या डांस सभी के लिए बना है? यस, टोटली यस, बिकॉज अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो आई स्टार्टेड माई डांसिंग जर्नी आफ्टर माई कॉलेज। Okay. मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एंड फॉर ऑडिशन जो मेरे टीचर हैं उन्होंने भाई वो स्पार्क में भी उन्होंने देखा होगा कि भाई इसमें कुछ स्पार्क है जो कहीं पे रीच करेगी। हाँ। तो ऑडिशन दिया मैंने टेरेंस लुइस कंपनी मुंबई इन 2013 और मैं उसमें सिलेक्ट हुई, ऑडिशन दिया, एंड देन MBA मैं करने वाली थी, बट आई डोंट नो द न्यू जर्नी आई कैन से कि मैंने MBA ड्रॉप आउट करके मैंने डांस को सिलेक्ट किया और उसके लिए मैं आज भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैंने वो लाइफ का बहुत सही डिसीजन लिया। बिल्कुल। मैंने मैंने ट्रेनिंग ली बहुत अच्छे से, मुंबई से ट्रेनिंग ली, फिर मैं और भी दिल्ली साइड, बड़ौदा साइड, और मेरे खुद के जो पार्टनर हैं उन्होंने मुझे काफी एक नॉलेज जो होता है, बोलते हैं ना कहीं पहुंचने के लिए नॉलेज इज मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट नॉलेज मुझे मिला और फिर मैंने डांसिंग को एज अ फील्ड पकड़ लिया, एज अ बिजनेस बोलो या एक बोलते हैं ना लाइफ सेकंड होम, मैं इसको बोलती हूँ मेरे डांस स्टूडियो को, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जो पूरा वक्त है वो डांस के इस पे ही निकलता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई डांस नहीं कर सकता है, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। कोई भी कर सकता है, आपको जरूरत है पैशन और आपकी प्योर मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब मेहनत के बिना तो आई नो कि कोई कुछ चीज भी नहीं है पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बट डांस आल्सो रिक्वायर्स दैट पैशन, दैट डेडिकेशन, कि अगर हार्ड वर्क कि अगर आपको इसी में ही जाना है, देन यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर एनर्जी। नो, आई जस्ट वर्क सो हार्ड फॉर 2-4 years, क्योंकि ना मुझे एक था कि घर वालों को फैमिली को कि टेलीविजन पे आना चाहिए, तो मैंने बहुत मेहनत की। मैं भूल गई बाहर जाना, फैमिली फंक्शन से। आई जस्ट फोकस्ड ऑन वन एम कि मुझे कुछ लाइफ में एक सबका माइंडसेट होता है ना कि डांसिंग में क्या ही आगे कुछ होगा, तो मैंने बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट ब्रेक करके आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ये मतलब सोसाइटी ने एक्सेप्ट की है इस चीज को कि डांस भी एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ आपके ना हॉबी के लिए या मजे के लिए नहीं होता है ना। डांसर्स, कोरियोग्राफर वो अपना जी जान लगा देते हैं एक पीस ऑफ आर्ट को पेश करने के लिए। सो सोसाइटी का ये मिसकंसेप्शन इसी वजह से धीरे धीरे शायद आने वाले टाइम में दूर हो भी जाए। अभी भी नो डाउट कहीं है, थोड़ा है कि कई बार पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि बच्चे को दे डोंट वांट कि नहीं डांसिंग फील्ड में जाके क्या कर लोगे तुम लोग, एज अ हॉबी एक्चुअली बोलते हैं। एग्जैक्टली, एज अ हॉबी उसको कंसिडर किया जाता है डांसिंग को। बट देन यू बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर दोस किड्स कि you can when you give your 100% you achieve something. yes, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि स्टडी ड्रॉप आउट करो, बट व्हेन इट्स कम टू द ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ना, फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। सो दैट्स द मेन थिंग। यस जी, चलिए ओके। अब आशीषा, जैसे जो न्यू बिगनर्स जी जो लोग हैं जो डांस करना चाहते हैं, बट देर आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि हम डांस फ्लोर पे कैसे जाएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए कोई टिप या कोई एडवाइस अगर आप देना चाहे कि हाउ टू बिल्ड अप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई कर लेंगे अपन तो डांस में क्या है। देखो, सबसे पहले तो जो भी बिगनर्स हैं और जो डांसिंग करना चाहते हैं बट एक डर और एक नर्वसनेस के कारण नहीं कर पाते हैं, तो जिस दिन से वो ये माइंडसेट हटा देंगे ना कि हमसे होगा नहीं,
उस दिन से उनसे होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइंडसेट ही कहीं ना कहीं उनको स्टॉप करता है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं हिंडर करता है। यस, वो करना चाहते हैं लेकिन वो डर के कारण वो कर नहीं पाते हैं। और जब वो एक बार डर हट जाता है, जो एक टीचर्स का काम रहता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं वो डर हटा के उनको जो रियल उनका जो डांसिंग करने का जो जोन है उसको हम आगे लेके आए ऐसे। बहुत बढ़िया। ओके आशीषा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज दे से, एज पीपल से कि डांस हैज गॉट पावर, डांस में एक बहुत बड़ी ताकत है। कि डांस क्या करता है, डांस लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है, डांस कम्युनिटीज को जोड़ता है, इट्स काइंड ऑफ अ लव लैंग्वेज। ठीक है ना? तो आप कैसे एनलाइटन करेंगी इस बात को, आप क्या व्यूज़ रखती हैं अपनी इस बात पे कि डांस वाकई में लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है? आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे, जिससे लगे कि हाँ, डांस ने एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म किया? यस, मेरी लाइफ को मैं किसी और का एक्सपीरियंस क्या ही शेयर करूँ, मैं मेरा ही लाइफ एक्सपीरियंस में बताती हूँ। मैंने जैसे कहा कि पहले से तो डांसिंग नहीं करती थी मैं, बट द गाइडेंस विद गुरु के बहुत सारा मुझे जैसे गाइडेंस मिला। और डांस ने, अगर मैं बोलूँ, मेरी लाइफ को टोटली मैंने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया। अगर मैं पहले डांस के पहले की मैं मेरी लाइफ बोलूँ तो आई वॉज लाइक सो रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन, जो कहीं नहीं जाती है और ना ही कहीं ज़्यादा बात करती है। और धीरे धीरे जब मैं डांसिंग फील्ड में गई और प्रोफेशनली जिसे हम बोलते हैं सीखने में, मैं मुंबई में गई, फिर यहाँ गांधीधाम से भी सीखा, सिखाया सब तो धीरे धीरे करके एक टाइम आया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया एंड मुझे ब्रेक मिला एक रियलिटी शो का, जो 2018 में कलर्स गुजराती पे आया था, नाच मारी साथे करके। तो वो मैं बोल सकती हूँ मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसमें मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा मौका मिलेगा, जिसमें मैं जो बेस्ट आर्टिस्ट हैं उनके सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, जो जैसे कि राघव जी ऑल, धर्मेश सर, फाल्गुनी पाठक, देन शक्ति मोहन, प्रिंस गुप्ता, नरेश कनोडिया, हितू खनोडिया, व्योमा नंदी एंड लाइक मेनी मोर। तो मुझे आज वो प्राइड लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया और जो मेरी लाइफ चेंज हुई डांस को अपनाने के बाद, तो हाँ, मेरा लाइफ टोटली चेंज हुआ। आज मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। मैंने एक स्टूडियो ओपन किया, आज बच्चों को, इतने सारे बच्चों को मैं वो नॉलेज दे पा रही हूँ कि भाई डांसिंग में भी तुम जा सकते हो। यस, सही। ओके आशीषा, कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट, कोई ऐसी नोटिसेबल अचीवमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? आई नो बहुत सारे होंगे, but then, कोई ऐसा जिसमें जो आप एक्चुअली में, जो अभी भी आपको लगता है जब आप रिकॉल करते थे, यू लाइक कि वाओ, दिस वाज द मोमेंट आई। ओके, हाँ, जैसे कि मैं जब रियलिटी शो के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो बेस्ट थिंग, मैं उस दिन पूरी रात, एक तो मेरे को नींद नहीं आई थी, क्योंकि दैट एक्साइटमेंट कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको खुद पे वो यकीन नहीं होता थोड़ी देर तक कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो। तो दैट टाइम मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही थी और मेरा बैटल राउंड था, शूट था मेरा तभी, और मैं इंजर्ड हो गई थी एक्चुअली, मेरा लेग इंजर्ड हो गया था। तो दैट टाइम जो मेरे टीचर्स थे, मेंटोर्स थे, उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही चीज़ बोली कि आप सिर्फ करो, बाकी रिजल्ट जो भी आता है वो ठीक है। तो मेरे लिए उस टाइम पे जो मेन अचीवमेंट और एम था कि ये इंजर्ड पैर से भी मैं परफॉर्म करूं और बेस्ट परफॉर्म करूं। बिल्कुल। सो दैट्स माय मेन थिंग कि मैंने परफॉर्म किया, अच्छे से परफॉर्म किया विद इंजर्ड लेग, और मैं सिलेक्ट भी हुई तब वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज दैट के इंजरी के बाद एक डर सा होता है कि अब यहाँ तक पहुँच के आपको स्टेप बैक नहीं होना पड़े। तो वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि मैंने डांस को लेके इतना खुद का पैशन जगा के रखा कि उस परफॉर्मेंस के टाइम पे वो जो पेन था वो मैं शायद से भूल गई कि मुझे कुछ लगा भी है। तो दैट्स वाज माय बिग अचीवमेंट उस वक्त के लिए। बढ़िया, मतलब वो यूजुअली डांसर्स के अंदर वो क्वालिटी होती है, ये है एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है डांसर्स के अंदर कि दे कैन
bear any pain when it comes to dancing. दिमाग में रहता है कि नहीं डांस करना है, फिर चाहे दुनिया की कोई कितनी बड़ी पेन आ जाए आपके सामने, कितना बड़ा भी अगर डिफिकल्टी आ जाए, you just don't care, you just focus on dancing. ये शायद डांसर्स की, ट्रू डांसर्स की क्वालिटी ही होती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए आशीषा, अब आखिरी सवाल आपसे कि आपके फ्यूचर गोल्स आपके डांस स्टूडियो को लेकर एज वेल एज आपके करियर को लेकर एज अ कोरियोग्राफर क्या हैं? ओके, मैं और बहुत सारे स्टूडियोज ओपन करना चाहती हूँ. एंड सेकेंडली अभी जैसे एम है हम रियलिटी शोज पे होके और हम अभी चाहते हैं कि जो गांधीधाम का इतना अच्छा अगर टैलेंट है तो उसको भी हम लेके जाएं कहीं बाहर और उनको भी एक स्टेज मिले, उनको भी एक वे मिले. जैसे हम लोग के दोस्त जो स्टूडेंट्स थे उनको भी हमने स्टेज दिलाया. एक स्मॉल किड था वो भी रियलिटी शो में हमने पहुंचाया. फिर एक किड था लाइक 22 ईयर्स का, तो उसको भी रीच आउट कर. तो अभी जो गोल है वो यही है कि यहाँ से जो टैलेंट दबा हुआ है उसको निकाल के कहीं मतलब हम मुंबई और रियलिटी शो या कहीं पे इंडस्ट्रियल वर्क, तो वो कोशिश है कि वो प्लेटफॉर्म उनको दें. बिल्कुल, उनको स्टेज मिले. हाँ. और एक रीच मिले कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव करें. क्योंकि ऐसा होता है ना कि छोटी जगह के हिसाब से एक स्कोप मिलना बहुत कम हो जाता है. और लोगों में भी वो थोड़ा रहता है कि छोटी जगह से आए तो ये क्या ही कर लेंगे. बट देन टू प्रूव देम रॉन्ग कि हम क्या कर सकते हैं. एक्चुअली हम इतनी छोटी जगह से थे और मुंबई से जब हमको बुलाया गया ना, सो दैट्स सो इंस्पायरिंग एक्चुअली, बिकॉज हमें सबको, और आई थिंक सबको ऐसा लगता है कि छोटी जगह से हैं, मुंबई ये सब कहाँ, अभी इन लोग को पता भी नहीं होगा कि कच्छ क्या है. और वो मेंटालिटी रहती है, वो मेंटालिटी रहती है. अगर आपका पैशन प्योर है ना और आपकी मेहनत है तो आपको कोई भी कहीं से भी कोई भी बुलाएगा और वो किस्मत आपकी तभी चमकेगी ही चमकेगी. तो हमारा भी मतलब मेरा तो यही था कि लाइक रियलिटी शो में गए और सामने से बुला के गए हम ऑडिशंस के लिए. तो लाइक छोटी जगह से भी कोई भी जा सकता है, तो ये बिल्कुल हैज टू बी, ये बस वो सिर्फ पैशन होना चाहिए. पैशन होना चाहिए. कोई भी रीच कर सकता है लाइफ में, जो भी आपको अचीव करना है बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए आपका पैशन और प्योरिटी होना बहुत जरूरी है. और हार्ड वर्क, यस डेफिनेटली. बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं होगा, कोई भी फील्ड में नहीं मिलेगा एक्चुअली. यस, बहुत सही बात कही आपने. सो थैंक यू सो मच आशीषा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, एंड वी रियली होप कि हमारा ये कॉन्वर्जेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत एजुकेशनल रहा हो. एंड वो जब ये देखें तो दे शुड फील मोटिवेटेड कि ओके, डांस डज नॉट मीन कि बस ठीक है एक हॉबी. यस, नो, यू कैन गो फर्दर. आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो. बिल्कुल. ऑल यू नीड इज हार्ड वर्क, डेडिकेशन, प्योरिटी, एज यू सेड. यस यस यस. क्योंकि जो भी आपका फील्ड है, चाहे कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट द डांसिंग और, बट अगर आप उस चीज के लिए काफी प्योर हो ना, तो आपको मतलब पूरी कायनात आपको मतलब उस चीज तक पहुंचाने के लिए मेहनत पे लगती है, पर आपकी मेहनत उसके लिए सबसे पहले चाहिए. यस यस. थैंक यू सो मच आशीषा, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी होप कि और ज्यादा स्टूडियोज को ले आते हैं, एंड वी कैन सी यू मोर. यस, वी कैन सी द बडिंग आर्टिस्ट मोर, जो कि आपसे सीखकर दे विल बी परफॉर्मिंग, एंड वी होप कि यू जस्ट राइज एंड शाइन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू.